90 दिन का टाइम बचा है आपके एनडीए 2026 में। ये लास्ट के दिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जो भी आपने अब तक मेहनत करी वो एक तरफ, और लास्ट में जो आपने मेहनत करी वो एक तरफ। खासतौर से हिंदी मीडियम वाला बच्चा एक प्रॉपर गाइडेंस एंड स्ट्रेटेजी फॉलो नहीं करता है, जिसकी वजह से रिजल्ट्स भी कंपैरेटिवली कम आते हैं। आज इस वीडियो में हम 90 डे स्ट्रेटेजी डिस्कस करने वाले हैं एनडीए 2026 के हिसाब से, स्पेसिफिकली फॉर हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स। हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, एक एक चीज को आप समझते हुए चलना एंड कॉपी पेन लेके बैठना, क्योंकि कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स एंड टॉपिक्स भी मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए, सबसे पहले तो टाइम कम है ना, तो सबसे पहली चीज आएगी कि आपको स्मार्टली इस टाइम को यूटिलाइज करना है। आप ये सोचो कि 90 दिन में आप सब कुछ कर लोगे, तो भैया ये इम्पॉसिबल है। आपको थोड़ा सा स्मार्टली दिमाग लगाना पड़ेगा कि किस तरीके से अपने टाइम को मैं इफेक्टिव यूटिलाइज करूं। जैसे मैं हमेशा बोलता हूं, मैथमेटिक्स और जीएटी दोनों की स्ट्रेटेजी एकदम अलग अलग होनी चाहिए, तभी पेपर निकलेगा। मैथमेटिक्स की बात करें तो आप सारा नहीं पढ़ सकते, आपको सिर्फ और सिर्फ हाई वेटेज चैप्टर ही पढ़ने होंगे। मैं भी आगे बताने भी वाला हूं कौन से वो हाई वेटेज चैप्टर है, किससे कैसे पढ़ोगे बात करेंगे, लेकिन आप सिर्फ हाई वेटेज चैप्टर ही अभी पढ़ सकते हो। जो चैप्टर आप पढ़ोगे इस तरीके से पढ़ोगे कि उस चैप्टर के आप कम से कम पिछले 5 साल के यानी 10 एनडीए के पेपर के पीवाईक्यूज लगाओगे। आप एक्यूरेसी पे ज्यादा फोकस करोगे, स्पीड मतलब ठीक है चाहिए, बट जो करोगे वो ठीक होगा, गलत नहीं होगा। इस चीज पे ध्यान रखोगे, जो जो पढ़ोगे उसको रिवाइज करोगे, फॉर्मूलाज की कॉपी बनाओगे। ये मैथमेटिक्स की स्ट्रेटेजी है। जीएटी की स्ट्रेटेजी एकदम अपोजिट है। जीएटी में अभी भी इतना टाइम बचा हुआ है कि आप कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हैं। इनफैक्ट मैं वैसे बता दूं आपको, नॉट नेसेसरली आप हमारे साथ ही करो, आप खुद भी कर सकते हो, लेकिन हमने एक विजय पथ बैच लॉन्च करा है एनडीए 2026 के लिए। इसको हम क्रैश कोर्स बोल रहे हैं, बिकॉज इतने कम टाइम में हम क्रैश कोर्स की तरह इसमें मैक्सिमम सिलेबस कवर कराने वाले हैं। ये बैच हम 18 जून से स्टार्ट कर रहे हैं। विजय पथ बैच है, LWS ऐप पे जाके आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। बहुत ही कम प्राइस में 1499 में इस कोर्स को हमने लॉन्च करा हुआ है। इसके साथ आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी चैप्टर वाइज, आपको एसएसबी की क्लासेस भी मिलेगी। तो इतना कुछ है, तो आप वहां से पढ़ सकते हैं, आप खुद से पढ़ सकते हैं। पढ़ना क्या है कैसे है वो मैं यहां पे आपको बताने वाला हूं, ठीक है। तो भैया आपको मैंने बताया जीएटी में कंप्लीट सिलेबस करना है। मतलब कंप्लीट मैं इसलिए कह रहा हूं, जीएटी आसान तभी रहेगी जब आप कंप्लीट सिलेबस करोगे। जहां पे आपने जीएटी में चूज कर लिया ना सेक्शन, वहां पे आपने उसको मुश्किल बना दिया। पिछली बार साइंस मुश्किल आई थी, लेकिन जीके और इंग्लिश मुश्किल नहीं थी। अगर बच्चा सब पढ़ के गया होता तो वो कट ऑफ जरूर पार कर देता। दिक्कत ये होती है कि बच्चा कुछ सेक्शन सेलेक्ट कर लेता है, मैं यहां से बस पढ़ूंगा। जीएटी में ये काम नहीं करता। मतलब आज से 1 महीने बाद बोलोगे तो मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक करने की ही हिदायत दूंगा। आज बोलोगे तो आज कंप्लीट सिलेबस पॉसिबल है। दैट इज वाई मैं आपको ये बात पिच भी कर रहा हूं। क्लियर होगी। और हम अपने जो विजय पथ बैच है उसमें मैक्सिमम सिलेबस कराने भी वाले हैं इसी सोच के साथ। मैथमेटिक्स और जीएटी दोनों में मैक्सिमम सिलेबस कराएंगे। मैथमेटिक्स में 2 चैप्टर हम एक साथ कराएंगे, मतलब 2 टीचर लगेंगे, भूपेंद्र सोलंकी सर, विवेक सर, दोनों पैरेलली, एक A to Z लेके जाएगा, एक Z to A लेके जाएगा। सबसे पहले हाई वेटेज वाले चैप्टर कराएंगे। मतलब हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चों को पढ़ा दिया जाए, ताकि जब वो पेपर देने जाए ना तो उस कॉन्फिडेंट फील करे। तो आपको भैया ये फीलिंग जनरेट करनी पड़ेगी, आपको मानना पड़ेगा कि हाँ मेरा पेपर निकल सकता है, तभी निकल पाएगा। मैंने मैथमेटिक्स में कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर की लिस्ट आपको दे रहा हूं, जैसे कि सेट्स, पीएनसी, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स। इकट्ठा इसलिए लिख रहा हूं, मैं नहीं चाहता कि आप सिर्फ स्टैट्स कर लो, मैं नहीं चाहता सिर्फ प्रोबेबिलिटी कर लो, मैं चाहता हूं करो तो आप ये सारा कर लो, क्योंकि ये सब मिला के अप्रोक्सीमेटली 20 से 25 क्वेश्चन आ जाते हैं, कभी कभी 28 क्वेश्चन तक भी आ जाते हैं। तो और काफी ज्यादा इंटरलिंक भी है। तो आप ये सेक्शन जरूर करो, और आसान है। अच्छा, एक चीज और है, जो हम आपको बैच दे रहे हैं ना, उसमें हम पुरानी रिकॉर्डिंग भी दे रहे हैं। तो इन केस किसी को मतलब पुराना भी पढ़ना हो तो पढ़ सकता है। दूसरा आता है बच्चे मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट। 12 से 15 क्वेश्चन, एक आसान चैप्टर है, इंडिपेंडेंट चैप्टर है। किसी की मैथमेटिक्स वीक है, स्ट्रॉन्ग है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इसको पढ़ सकता है सीधा सीधा। बहुत बच्चे कैलकुलस से डरते हैं, जिसको कैलकुलस में कॉन्फिडेंस है वो तो ठीक है, लेकिन आप फंक्शन, लिमिट और एओडी सिर्फ कैलकुलस का ये कर लोगे तो भी आपके 12 से 14 क्वेश्चन आ जाएंगे। बता क्या चाहिए, टोटल क्वेश्चन आते हैं 30-32, उसमें से 12 से 14 सिर्फ इतने से आ जाएंगे, राइट। इसके अलावा
क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत ही आसान टॉपिक है, इसलिए मैं लिखता हूं बच्चे इसको 8 से 10 क्वेश्चन। एंड स्ट्रेट लाइन वेक्टर 3D अगेन एक आसान क्वेश्चन है, 6 से 8 क्वेश्चन। फिर धीरे धीरे आप अपने बढ़ा सकते हो, बट इसी में आप देखोगे मिनिमम भी सेलेक्ट करोगे, 12 12 24 और 20 44, 44 8 52, 52 8 60, 60 तो यहीं पर होगी 56। लो मिनिमम से मिनिमम भी इतना हो गया। और इतने अगर क्वेश्चन आपने कर लिए सही तो क्या ही चाहिए। और मैं तो सारे सही भी नहीं कह रहा, मैं तो ये कह रहा हूं 150 क्वेश्चन, सॉरी 150 नंबर का सिलेबस अच्छे से करके जाओ, उसमें से 100 तो आएंगे। तो भैया मैथमेटिक्स के सेक्शन का तो पिछली बार तो हमें 20% लग रही है, 60 ही लग रही है, ये तो 75 बहुत इजीली आ जाएंगे, 25% अगर हुई तो समझ रहे हो। तो आपको अपने सेक्शन सेलेक्ट करने हैं। और मैं ये नहीं कह रहा कि आपको यही चैप्टर पढ़ने चाहिए, नहीं बिल्कुल नहीं कह रहा, ये तो मैंने अपने हिसाब से बताया। हो सकता है किसी बच्चे की कैलकुलस अच्छी हो तो कैलकुलस की और टॉपिक डाल सकता है, किसी की ट्रिग्नोमेट्री अच्छी हो ट्रिग्नोमेट्री को डाल सकता है। ट्रिग्नोमेट्री, इसमें मैंने ट्रिग्नोमेट्री रेशियो एंड आइडेंटिटी लिखा है बच्चे, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो एंड आइडेंटिटी लिखा हुआ है। तो ट्रिग्नोमेट्री के और लगता है तो और जो बाकी 4 चैप्टर वो भी पढ़ सकते हैं, बट ट्रिग्नोमेट्री रेशियो एंड आइडेंटिटी के 8 क्वेश्चन लगभग आ जाते हैं, तो इसलिए मैंने उसको सबसे पहले रखा हुआ है। तो आप समझ रहे हो, तो आप अपने हिसाब से अपने चैप्टर अपने सेक्शन डाल सकते हो, लेकिन आपके एक बात को ध्यान रखना है आपको कि भैया आपको अप्रोक्सीमेटली इतना कर लेना है कि 150 नंबर का आप सिलेबस कंप्लीट कर ले, यानी 60 क्वेश्चन, 150 नंबर का सिलेबस अप्रोक्सीमेटली आपको करना पड़ेगा, तभी पेपर में आप 100 प्लस नंबर की उम्मीद कर सकते हैं। अगेन आप खुद कर सकते हैं, हमारे साथ कर सकते हैं, दैट इज योर चॉइस। हमने इससे पहले विक्रांत बैच निकाले थे, बहुत बच्चे आज के टाइम विक्रांत बैच से पढ़ रहे हैं, उनको कॉन्फिडेंस आना स्टार्ट हो गया है। इसमें हम चीजें थोड़ी सी फास्ट करेंगे बिकॉज टाइम कम बच गया। किसी को पुरानी देखनी है वीडियोस तो विक्रांत भी ले सकता है, विक्रांत बैच भी ले सकता है। 500 रुपए महंगा है क्योंकि वो थोड़ा सा स्लो हमने करवाया था, राइट। जीएटी का मैं आपको पहले बता रहा हूं कि मेरे हिसाब से आपको कंप्लीट पढ़ना चाहिए, आपको बाइफर्केशन नहीं लगाना चाहिए जीएटी में। फिर भी मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिख दिए हैं, बट मुझसे पूछोगे तो आपको पूरा पढ़ना चाहिए, जिसमें फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी साइंस होनी चाहिए। साइंस सबसे ज्यादा स्कोरिंग है। इस बार साइंस को देख के बहुत बच्चे डर गए कि सर साइंस तो मुश्किल आ गई, अरे मानता हूं मैं, उसके बावजूद सबसे ज्यादा स्कोरिंग है, बिकॉज साइंस में सिलेबस लिमिटेड है। तो साइंस से भागना मत, साइंस में आप प्लीज थोड़ा डट के सामना करना। बढ़िया, इसमें सबसे ज्यादा फिजिक्स पे काम करना। फिजिक्स 11 12 तक पूछिए इस बार, केमिस्ट्री बायो फिर भी नॉर्मल रही है। ये मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स साइंस के लिख दिए हैं, फिर भी मैं चाहता हूं कि आप कंप्लीट करो। क्लियर होगी बात। इसके अलावा इंग्लिश थोड़ा सा देखो, हिंदी मीडियम वाला बच्चा ना इंग्लिश से थोड़ा डरता है। देखो भैया जो फैक्ट है ना वो फैक्ट है कि आप इंग्लिश से भाग नहीं सकते। अगर आपको फौज में अफसर बनना है तो आपको इंग्लिश का सामना करना ही पड़ेगा। इनफैक्ट मुझसे पूछो तो आपको रिटर्न के टाइम पे भी धीरे धीरे इंग्लिश मीडियम पे शिफ्ट होना चाहिए, बिकॉज वो कॉन्फिडेंस जब बनेगा तभी एसएसबी निकल पाएगा। एसएसबी में आपको इंग्लिश में ही बोलना है और इंग्लिश में ही लिखना है, वो एकदम से जादू नहीं हो जाएगा। ये इंग्लिश लैंग्वेज अलग है, स्पीकिंग अलग है, खैर, लेकिन फिर भी एक जो हमने डिटेल कोर्स बनाया उसमें आप इसको पढ़ लोगे तो चीजें आपकी कवर हो जाएंगी। बात समझ रहे हो आप? तो इंग्लिश मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आप बस चुपचाप जो क्लासेस है उनको देख लो, किसी किताब से पढ़ने का समय अभी नहीं रह गया। हमारे देखना किसी और का देखना है वो देख लो, लेकिन इंग्लिश को तो आपको एक मतलब 1 से स्टार्ट करके 100 तक लेके जाना होगा आपको भैया। अपने हिसाब से एक छोर पकड़े दूसरी छोर तक पहुंचना होगा। बेस्ट रहेगा इस टाइम पे किसी की क्लासेस ले लो। हाँ, अगर आपके इंग्लिश में ऑलरेडी 50 में से 30-35 क्वेश्चन आते हैं, मान लो अगर आपको इतना नंबर आ रहे हैं, फिर आपको क्लासेस लगाने की जरूरत नहीं है, हमारे भी नहीं, किसी ने नहीं लगानी। फिर आपको 30-35 क्वेश्चन 50 में से ठीक कर रहे हो तो इट्स गुड स्कोर, राइट। जीके में सबसे पहले ज्योग्राफी करना, ज्योग्राफी क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, मैंने इसमें थोड़ा सा कम लिखा है। भाई ओरिजिन ऑफ अर्थ, क्लाइमेट, सीजन, रिवर, डैम्स, माउंटेन पासेस, ये तो मिनिमम है। अगर मुझसे पूछो ज्योग्राफी पूरी करनी थी, मतलब पहले ज्योग्राफी पूरी कर लो, तब आपको आइडियली हिस्ट्री और पॉलिटी इनकी तरफ आपको घूमना चाहिए। ये मैं आइडियल सिनेरियो बता रहा हूँ, ठीक है। हमने जो कोर्स में बनाया है, हमने रिकॉर्डिंग प्लस लाइव का कॉम्बो बनाया है। जीएटी को मेजोरिटी रिकॉर्डिंग में रखा है, उसका रीजन ये सिलेबस बहुत ज्यादा है और चीजें छोड़ नहीं पाएंगे। मतलब हमारी तरफ से तो हम पूरा कराना चाहते हैं। कुछ क्लासेस लाइव भी रख रहे हैं, आपको स्केड्यूल में अपडेट हो जाएगा, राइट। फिर हिस्ट्री की बात करें तो फ्रीडम स्ट्रगल, 1857 का विद्रोह, ये मॉडर्न हिस्ट्री है, ये एटलीस्ट कर देना चाहिए। मेडिवल में जाओगे तो भक्ति सूफी मूवमेंट आपको करनी चाहिए, ट्रेवलर्स करने चाहिए। एंशिएंट में जाओगे तो इंडस वैली सिविलाइजेशन, बुद्धिज्म, जैनिज्म। पॉलिटी में जाओगे तो मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन करना चाहिए, आर्टिकल 1 से 51A तक करना चाहिए। जो इकोनॉमिक्स में जाओगे तो भैया 5 ईयर प्लान करनी चाहिए, ठीक है। अगेन प्रायोरिटी, पहले साइंस, दूसरे इंग्लिश, थर्ड जीके। एसएसबी मतलब एसएसबी ना हिंदी मीडियम वाले बच्चे के लिए सबसे बड़ी दिक्कत है भैया। आप हमने वैसे नॉर्मली हम क्रैश कोर्स में एसएसबी देते नहीं है,
ठीक है, लेकिन हमने सिंस ये हिंदी मीडियम वाला बैच है, इसमें कुछ क्लासेस ऑफिसर्स की आपके साथ एसएसबी की भी रखी है। पुरानी जो क्लासेस हो चुकी हैं एसएसबी की, हमने बहुत अच्छी क्लासेस ली हैं, जिसमें डिटेल्ड एसएसबी है, वो भी आपको मिलेगी। इसके अलावा कुछ आपको लाइव क्लासेस भी हम देंगे, जिसमें ऑफिसर्स के साथ आप लाइव इंटरेक्ट करोगे, डाउट पूछोगे। मतलब मेरा मोटो ये है कि रिटर्न के साथ-साथ बेसिक फाउंडेशन पे काम करते रहे एसएसबी रिलेटेड, ताकि जब रिटर्न निकल जाए तो एसएसबी बहुत बड़ा पहाड़ ना लगे, खास तौर से हिंदी मीडियम वाले बच्चों को उतना पहाड़ ना लगे। ये मतलब मेरी खुद की वो है। अगर आप मान लो खुद से करना चाहते हो, कोर्स नहीं ले रहे, तो आपको थोड़ा-थोड़ा कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करना चाहिए, न्यूज़पेपर रीडिंग पे काम करना चाहिए, जहां मौका मिले वहां बोलना चाहिए, लीडरशिप स्किल्स डेवलप होगी, थोड़ा-सा फिजिकल फिटनेस पे काम करना चाहिए। दिस इज माय पर्सनल अप्रोच। ठीक है? अच्छा, मैं कहीं भी ये नहीं कह रहा हूँ कि भैया आप बिना किसी पेड कोर्स के नहीं पढ़ सकते, मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं कह रहा हूँ। ना ही मैं ये कह रहा हूँ कि सिर्फ एलडब्ल्यूएस के साथ पढ़ोगे तो ही सिलेक्शन होगा, नहीं। आप खुद से पढ़ सकते हो, किसी और कोर्स से पढ़ सकते हो, दैट इज टोटली योर चॉइस, बट मोर और लेस चीजें ये फॉलो करना जो मैंने आपको बताई है। बहुत एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, हिंदी मीडियम वाला बच्चा बहुत परेशान रहता है, तो वो सब कर करा के आपको बता रहा हूँ। मेहनत करना, चीजें निकल जाएगी। हिंदी मीडियम में एक ये भी देखा, थोड़ा-सा बच्चा नेगेटिविटी का शिकार होता है, उसके मन में हमेशा डाउट ही चल रहा होता है, क्या मेरा पेपर निकलेगा, नहीं निकलेगा? अरे भैया निकलेगा। इस बात को ठानो कि मुझे निकालना है और निकलेगा, तभी एक्चुअल में निकाल पाओगे, वरना तो इस कन्फ्यूजन में रह जाओगे और कुछ होगा नहीं। विश यू ऑल द बेस्ट बच्चे। किसी टाइप की कोई डाउट हो, परेशानी हो, डू आस्क इन द कमेंट सेक्शन। टीम को कॉल भी कर सकते हो। एलडब्ल्यूएस ऐप पे जाके कोर्सेज अवेलेबल है। आई विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।